यूपी में पुलिस अपने कार्य प्रणाली से हमेशा चर्चा में रहती है और वर्दी की धौंस जमाती है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के अंतर्गत थाना निचलौल आए दिन अपने भ्रष्ट कार्यशैली के लिए जाना जाता है। नया मामला भारतीय जनता पार्टी समर्पित सामाजिक संगठन टीम मोदी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश महिला मोर्चा उपाध्यक्षा डॉक्टर शिल्पा विश्वकर्मा का है, जिन्होंने पुलिस कप्तान के समक्ष शिकायती पत्र दे कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता ने लिखा है कि दिनांक 7 जून 2021 को उनके पिता रात लगभग 9 बजे दरवाजे पर टहलते हुए बगल के दुकान पर गुटखा लेने गए थे। बगल के ही कुछ लोगों से विवाद हो गया। जानकारी होने पर पीड़िता वहां पहुंची तो उन लोगों द्वारा पीड़िता को अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए लज्जा भंग करने की कोशिश की गई। इससे क्षुब्ध होकर पीड़िता ने इसकी जानकारी पुलिस कप्तान को दी। पुलिस कप्तान के निर्देश पर थाना निचलौल के 3 सिपाही पीड़िता के घर पहुंचे और 7 दीवान ओंकार सिंह ने पुलिसिया रौब दिखाते हुए महिला नेत्री से ही अपशब्द बोले, गाली गलौज करने लगे। सिपाही इस बात पर नाराज था कि पीड़िता ने थाना अध्यक्ष का फ़ोन ना मिलने पर पुलिस कप्तान को फ़ोन कर दिया था। मज़े की बात यह है कि जब भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष टीम मोदी यूथ ब्रिगेड उत्तर प्रदेश की महिला नेत्री ही यूपी में नहीं सुरक्षित है, तो आम जनता और महिलाओं को भाजपा कैसे सुरक्षित रखने के दावे कर सकती है। ऐसे में यूपी पुलिस की दबंगई और पुलिस के अमर्यादित दुर्भावनापूर्ण मानसिकता के प्रमाण पुलिसिया कार्य प्रणाली को भी कटघरे में खड़ा कर रहा है। क्या नाम है, कहाँ रहती हैं और क्या मामला है, पूरी बात बताइए। मेरा नाम डॉक्टर शिल्पा विश्वकर्मा है। मेरा ग्राम शीतलापुर, थाना निचलौल। और मामला ये है कि मेरे वहाँ मकान बन रहा है और मेरे पापा दुकान पे, मतलब घर के पास ही में दुकान पे गए थे गुटखा लेने। मिस्त्री के कहने पे गुटखा लेने गए थे। वहाँ पे एक लोगों ने पूछा, आपका घर बन गया है क्या? मेरे पापा ने कहा कि हम दिल्ली बम्बई नहीं जा रहे हैं, मेरी बिटिया कमा रही है, उसी से बन रहा है। अब चाहे वो जैसे रखे वैसे हमको रहना है, दिल्ली बम्बई काठ गढ़ने नहीं जा रहे हैं। पुराने पट्टीदारी के लोगों ने वहाँ पे उन लोगों को सद गया। वो काम करते हैं लोग वही फर्नीचर का। उन लोगों को ये लगा कि हमको कह रहे हैं। मेरे पापा को वहीं से खींच के पीटना शुरू कर दिए लोग। 2 लोगों ने मारा, राम रहेश और एक का नाम है मुखर्जी, बाप का नाम उदय भान। उसके बाद से पीटने के बाद पापा हमारे जब घर आए, हम लोगों ने गया पूछने तो लोग धमकी देने लगे कि डिगई वाला कांड कर देंगे, एक एक को करके वहीं फूंक डालेंगे घर पे ही। उसके बाद से हमने 112 पे कॉल करी, नहीं लगा। 100 नंबर पे कॉल करी, नहीं लगा। फिर एसओ को फ़ोन करी, स्विच ऑफ बता रहा था। फिर एसपी को वहाँ फ़ोन करी, वहाँ से कई बार जब फ़ोन आने लगा यहाँ पे, फिर वहाँ से नाराज़ 3 पुलिस आए लोग। 2 को तो नाम नहीं पता, एक का नाम पता है ओंकार सिंह, जिन्होंने यहाँ आया हमसे पूछा कि किस किस ने मारा आपके पापा को। तो हम गए बताने, वहाँ पे गए बैठे, यहाँ पे कह रहे हैं हमको टाइम नहीं है, जल्दी चलो बताओ। हमने गया वहाँ बताया, 2 लोगों को वहाँ पे पहचान भी करवाई। उसके बाद से वहाँ के पक्षों का बात सुने, मेरी बात नहीं सुने। उसके बाद से हमको भद्दी भद्दी बातें बोलने लगे वहीं से। और हमने कहा था कि मेरे पापा को लोग मारे तो मेरे पापा नंगा थे। उन्होंने हमको सीधे वही बात उलाट दिया कि कहाँ है साली नंगा हुई है, थोड़ा हम भी देख लें। उसके बाद भद्दी भद्दी बातें बोलने लगे। यहाँ पे 11:30 बजे रात तक यहीं थे नशे के धूत में। हमको बहुत भला बुरा कहा। ओमकार सिंह। क्या है ये? सिपाही हैं निचलौल थाने के। निचलौल थाने के ओमकार सिंह सिपाही हैं। इनकी शिकायत हमने ट्विटर के द्वारा हर जगह पे हमने शिकायत दर्ज कर दी है, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और हमको फोन कॉल आया था, किसी ने कुछ पूछा? नहीं, किसी ने कुछ नहीं पूछा। पर जहाँ हम प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे कल 3 पुलिस वाले गए थे लोग कि चलो उसको सुलह सपाटी कर लो, और ऐसा नहीं है कि वो उनसे गलती हुई है तो गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको छोड़ दो। और फिर एक सुबह में एक लोगों को भेजे थे लोग जिसको हम नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा कि अभी तुम छोटी बच्ची नहीं हो, बड़ी हो गई हो, कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ, जिसको हमने नहीं पहचाना। तो क्या आगे क्या करने वाली हैं आप? जब तक वो सस्पेंड नहीं होगा हमको संतुष्टि नहीं है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, आप बीजेपी से प्रदेश में महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष। ऐसे में भी आपके साथ आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो अन्य लोगों के लिए क्या लड़ाई लड़ेगी भाजपा? हमको तो उम्मीद है कि हमारी बात सुनी जाएगी। अभी तो कल ही हम दिए हैं और अभी तक कोई खबर नहीं आई उस सुनवाई का, पर हमको जहाँ तक उम्मीद है कि मेरी बात रखी जाएगी और
हमारे पक्ष में बात आएगी तो हमको पूरा विश्वास है कि मेरा होगा। इस मामले में डीजी का भी इस पे आदेश आया है, इसमें अभी तक क्या कार्रवाई हो पाई है? अभी कुछ नहीं हुई है। आपको धमकियां मिल रही हैं तो कैसा उम्मीद आप लगा रहे हैं? अब हमको तो डर लग रहा है कि कहीं आने जाने में भी डर लग रहा है कि हमारे साथ कहीं कुछ हो ना जाए। ऐसे में कोई कुछ नहीं कर रहा है तो हमको बहुत ज़्यादा डर रह रहा है कि हम क्लिनिक पे भी कैसे जाएं, घर से भी कैसे बाहर निकलें। सर, आपके थाने द्वारा एक महिला को शायद अशब्द का प्रयोग या उल्टा सीधा बोला गया, सर उस संबंध में क्या जानकारी है? उनके द्वारा अभी एक एप्लीकेशन दी गई है, जी, उसकी जांच करके यदि कोई भी पुलिसकर्मी दोषी पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।